अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी 5 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक इसकी तहकीकात उस अंदाज में नहीं की गई जिस तरह से होनी चाहिए। तहकीकात में कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। गोली मारने वाले को क्लीन चिट देने की तैयारी कर ली गई है। एसपी अदील अकबर के घर में अहम तरीन शख्सियत की आमद। एसपी अदील अकबर के खिलाफ कौन कौन से इल्ज़ामात थे जिनकी इंक्वायरी चल रही थी। खुफिया रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आई हैं। उन खुफिया रिपोर्ट्स पर हम बात करेंगे और ये भी समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको मुकम्मल तौर पे प्लानिंग के थ्रू जो है वो जहनी अजियत देने की कोशिश की जा रही थी। उनको कौन टारगेट कर रहा था। जिस तरह से 2 साल तक उनकी प्रमोशन को रोका गया, क्या इसके पीछे कोई बड़े अनासर शामिल थे। क्या ऐसा काम कर रहे थे एसपी साहब के किसी को वो एक आंख नहीं भा रहे थे। एक इतनी खौफनाक अंदाज में जो उनकी मौत होती है उसको ख़ुदकुशी का रंग दे दिया गया। ख़ुदकुशी करने वाला इंसान, मैं बार बार बोलूँगी कि अकेले में भी खुदकुशी कर सकता था। 2 लोगों की मौजूदगी में एक राइफ़ल लेकर वो अपने माथे पर गोली क्यों मारेगा, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। ये अभी तक समझ नहीं आ पा रही। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी का मुअम्मा अभी तक हल ना हो सका और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है लग भी नहीं रहा कि ये हल होगा। जिस तरह से बिलाल पाशा की मौत को, कत्ल को एक हादसा, एक ख़ुदकुशी का रंग देकर उस चैप्टर को ही क्लोज़ कर दिया गया था फैमिली को प्रेशराइज़ करके। क्योंकि फैमिली को जब आप कहानियाँ सुनाएंगे कि ओवरडोज हो गया था या इस तरह फैमिली को कहानी सुनाई जा रही है कि जी वो पागल था, पागलपन के दौरे पड़ रहे थे या उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो बेचारी फैमिली क्या करेंगी कि एक तो बंदा दुनिया से चला गया, ऊपर से उसकी रूह को और तकलीफ़ दें। तो यही गेम ये लोग खेल रहे हैं और ये बड़ी खौफनाक गेम खेल रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान और मातहत अमला तशवीश में मुब्तला होने लगा है। 5 रोज़ बाद भी तहकीकात में कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका थाने के रिकॉर्ड में भी एसपी अदील अकबर की मौत से मुतालिक कोई इंदराज मौजूद नहीं है। 3 रुकनी आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की खामोशी ने भी मामले को मज़ीद पुरस्कार कर दिया है। डे 1 से हर बंदा इस बात को समझता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह से मामला चल रहे हैं, अब बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ अहम तरीन शख्सियत ने जी एसपी अदील अकबर की फैमिली से मुलाकात की है। इसके साथ साथ एसपी अदील के ख़िलाफ़ इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आई है। अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट भी काफ़ी अजीब है। मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर के ख़िलाफ़ हुकूमत बलूचिस्तान के इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुए। क्यों गलत इल्ज़ामात लगाए गए, क्यों 2 साल तक इंक्वायरी होती रही, क्यों एक इंसान को जिसका कोई कसूर भी नहीं था उसको टॉर्चर करने की कोशिश की गई। ये टॉर्चर ही होता है जब आप इतने क्वालिफाइड हों, आप स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हों, आपने सीएसएस बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पोजीशन लेकर क्लियर किया हो, उसके बाद आप पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए जो इल्ज़ाम लगाने वालों को भी डे 1 से पता था और एसपी साहब को भी पता था कि वो गलत है, लेकिन उसको साबित होते होते क्लीन चिट मिलते मिलते 2 साल हो गए। तो ये पीछे देखना चाहिए कि मुहर्रिकात क्या थे, कौन था जो एसपी अदील अकबर के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ था। काबीना डिवीज़न की इंक्वायरी में अदील अकबर को तमाम इल्ज़ामात से बरी करार दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित ना हो सके। अदील अकबर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की वजह से प्रमोशन रुक गई थी। तरक्की रुकने के बायस डेफिनेटली कोई भी हो, अब जो कहा जा रहा है कि ज़हनी दबाव का शिकार थे, कोई भी होता ज़हनी दबाव का शिकार होता, कोई नॉर्मल बनता भी होता, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। ये एक बिल्कुल सही बात है। आपके साथ अगर गलत किया जाए तो आप प्रेशराइज तो होते हैं ना, परेशान तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि 2 साल। ये साबित करता है कि 2 साल जब उसको इतना प्रेशराइज किया गया एक झूठे केस में, झूठी मामलात में, तो उसने उस वक्त खुदकुशी नहीं की। अब उसने खुदकुशी कर ली जब कोई मामला भी नहीं था। ये बात हमें समझ नहीं आ रही कि एक बंदा अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को कनपट्टी पे गोली मारकर अगर उसने मारना है तो अपने घर पे कहीं पर भी मार सकता है। वो राइफ़ल लेगा, राइफ़ल लेके माथे पर रखेगा और राइफ़ल चलाएगा जो उसको चलाना भी नहीं आती। वाह क्या बात है। अब जी काबीना डिवीज़न ने एसपी अदील अकबर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी मुकम्मल की थी। सिविल सर्वेंट जो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं इसके तहत कार्रवाई की गई थी। काबीना सेक्रेटेरिएट ने बरियत का नोटिफिकेशन 10 अप्रैल 2025 को जारी किया था। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के रिजल्ट्स से क्लियरली सारी चीज़ें साबित होती हैं। पता चलता है कि अप्रैल 2025 से ही एसपी अदील के लिए खुशी खबर आ गई थी और अब उनकी प्रमोशन के रास्ते मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुके थे, कोई रुकावट नहीं थी। तो 2 साल उस बंदे ने खुदकुशी की ही नहीं। अब जब मामला सही हो गए थे तो वो खुदकुशी करेगा। वाह क्या बात है। उन्हें अपनी जान लेने की क्या ज़रूरत थी, ये एक छोटी सी बात है। एसपी अदील के केस सीएसएस करके देखिए, आप देखें खुदकुशी करने वाले दूसरे केसेस से थोड़े से मुख्तलिफ हैं।
जनवरी 2022 में इस तरह का एक वाक़या तब पेश आया जब एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू इमरान रज़ा अब्बासी ने लाहौर में फंदा लेकर खुदकुशी की थी। जनवरी 2020 में एसपी इब्रार हसन जो रवात में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर तैनात थे, उन्होंने सर्विस पिस्टल से खुदकुशी कर दी थी। इसी तरह मार्च 2018 में डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला सुहेल टीपू के पंखे से झूलती हुई लाश बरामद हुई थी। डीपीओ ननकाना शहजाद वहीद, अकाउंट्स ग्रुप की नबिया चौधरी और फिर जुलाई 2016 में AIG इस्लामाबाद अशर हमीद पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर में जी मुर्दा पाए गए थे। ये केसेस एसपी अदील अकबर से इंतहाई मुख्तलिफ हैं और कुछ केसेस में तो स्कैंडल्स भी सामने आए थे। ताहाल एसपी अदील अकबर के केस में कोई ऐसा स्कैंडल या कोई मामला सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ जी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस के वफात पाने वाले एसपी अदील अकबर की रिहाइश का जो कामोकी में उनके अहल खाना से ताज़ियत की है, मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एसपी अदील अकबर की वालिद और भाई को दिलासा दिया, दिली हमदर्दी दिखाई। उन्होंने मरहूम के लिए फातह खानी वगैरह की। मोहसिन नकवी का कहना है कि एसपी अदील अकबर इंतहाई काबिल और फ़र्ज शनास ऑफिसर और इस्लामाबाद पुलिस के असासा थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। इस मौके पर इस्लामाबाद पुलिस के DIG अतीक ताहिर, DIG जवाद तारिक और DIG हारून जोया भी मौके पर मौजूद थे। एसपी अदील अकबर के केस में जी वही हो रहा है जिसका हमें अंदेशा था, जिसका सबको पता है। बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि खुदकुशी है या हादसाती मौत। कत्ल का एंगल मुकम्मल तौर पर सामने होने के बावजूद इसको इग्नोर किया जा रहा है। कौन इग्नोर कर रहा है, कहाँ से इग्नोर करवाया जा रहा है, क्या मामला था, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। लेकिन इस सारे के सारे मामले को बड़े आराम से क्लीन चिट दे दी गई है। उन लोगों को भी क्लीन चिट मिल चुकी है जो शायद इस सारे मामले में इन्वॉल्व है। खुद को गोली मारने वाला पिस्टल का इस्तेमाल करेगा बार बार, अकल शऊर यही बात बोलती है, और कनपट्टी पर गोली मारेगा। ये कोई पहली खुदकुशी नहीं है। ज़ारा मुबैना खुदकुशी कहूँगी, ये खुदकुशी का मामला तो नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग जो है अपनी जान इसी तरह से ले चुके हैं, लेकिन वो पिस्टल कनपट्टी पर रखकर जो है गोली चलाते हैं। अब एसपी साहब की बात करें, अदील अकबर के पास अपना सर्विस रिवॉल्वर भी मौजूद था। फिर उन्होंने राइफल से गोली माथे पर रखकर क्यों चलाई, और गोली भी पेशानी के बीचों बीच चलाई गई है, ऐसा एंगल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी परेशान हो चुके हैं। एक पिस्टल को छोड़कर 1.25 फीट की राइफल जो है उसको उठाना, फिर उससे गोली अपने माथे पे मारना। अगर आप में से किसी को समझ आता है तो ज़रूर बताइएगा, हमें तो ये बातें समझ नहीं आ रही। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।